20 अप्रैल 2021 को हिमालय में बसा खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम की शांति टूट गई। इस खूबसूरत जगह पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 28 लोग मारे गए, जिनमें 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। 4 से 6 आतंकवादियों ने बैसारण घाटी में हमला किया। इस हमले ने सुरक्षा में कमियों को उजागर किया और तैयारी पर सवाल उठाए। दूर दराज इलाके की वजह से सुरक्षा बलों के देर से पहुंचने ने त्रासदी को और बढ़ा दिया। इस घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल और आतंकवाद विरोधी प्रयासों की फिर से समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। पहलगाम हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने तुरंत खतरे से निपटने और लंबी अवधि के सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति शुरू की। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सुबह 1:05 से 1:30 बजे के बीच हुए इस ऑपरेशन का उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करना था। यह भारत की आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हमले सटीक थे, जिससे कम से कम नुकसान हुआ और नागरिक हताहतों से बचा गया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कानूनी सुधार और सुरक्षा बढ़ाने के कदम उठाए। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए को सख्ती से लागू किया गया, जिससे 2000 से ज्यादा संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और संवेदनशील इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा भी शुरू की गई। पहलगाम हमले ने मजबूत सुरक्षा तंत्र और आतंकवादियों की बदलती रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को रेखांकित किया। देशव्यापी तैयारी की रणनीति की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन अभ्यास शुरू किया। 244 जिलों में आयोजित इस बड़े अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों और अधिकारियों को आतंकवादी हमलों, हवाई हमलों और साइबर हमलों जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना था। इस अभ्यास में नकली परिदृश्य, निकासी अभ्यास और जन जागरूकता अभियान शामिल थे। इसका उद्देश्य तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना था, ताकि नागरिक अप्रत्याशित खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें और हताहतों को कम कर सकें। सुरक्षा विशेषज्ञों ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। भाग 5, राजनयिक नतीजे, आतंक के साये में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह अध्याय उन जटिलताओं को उजागर करता है जो आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्पन्न होती है। पहलगाम हमले के महत्वपूर्ण राजनयिक नतीजे निकले, खासकर भारत-पाकिस्तान संबंधों पर। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया। भारत ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया और वैश्विक स्तर पर उसे अलग थलग करने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू किए। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिकों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भारत ने अपने राजदूत को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया और पाकिस्तानी राजनयिकों को नई दिल्ली से निष्कासित कर दिया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई। इस कदम ने दोनों देशों के बीच संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए। भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया। यह संधि दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह कदम हालांकि विवादास्पद था, लेकिन इसका उद्देश्य पाकिस्तान पर अपनी धरती पर आतंकी ढांचे को खत्म करने का दबाव बनाना था। भारतीय संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई और जनता में भी इस कदम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, रूस और फ्रांस सहित प्रमुख वैश्विक भागीदारों को हमले और पाकिस्तान की संलिप्तता के भारत के सबूतों के बारे में जानकारी देने के लिए एक दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना था। भाग 6, दूरियां मिटाना, शांति का निर्माण, जम्मू कश्मीर में सामुदायिक जुड़ाव।
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने और जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बनाने की आवश्यकता को पहचाना। इस रणनीति का एक प्रमुख तत्व स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ना, विश्वास का निर्माण करना और विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना था। सरकार ने दूरियां मिटाने और एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अंतरधार्मिक संवाद, शांति मार्च और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किए। युवाओं के महत्व को पहचानते हुए सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्षित पहल शुरू की, उन्हें संवाद, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर प्रदान किए। भाग 7, समुदायों को सशक्त बनाना, आतंक को कमजोर करना, सामाजिक आर्थिक पहल। यह अध्याय उन पहलों पर प्रकाश डालता है जो जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि लाने के लिए शुरू की गई है। भारत सरकार ने माना कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए उन सामाजिक आर्थिक शिकायतों को दूर करना होगा जो अक्सर असंतोष को बढ़ावा देती हैं और युवाओं को कट्टरता के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इसलिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक आर्थिक पहलों का एक व्यापक पैकेज घोषित किया गया। इन पहलों का उद्देश्य न केवल क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलना है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाना है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण में निवेश करने का वादा किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल बुनियादी सुविधाओं को सुधारना है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया, जो बुनियादी ढांचे के विकास, विपणन अभियानों और आगंतुकों को आश्वस्त करने के लिए बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। पर्यटन न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्र की समृद्ध विरासत को भी उजागर करता है। भाग 8, सतर्क निगाहें, खुफिया जानकारी साझा करना और सामुदायिक पुलिसिंग। पहलगाम हमले ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और साझा करने में कमियों को उजागर किया, जिससे भारत सरकार को अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी पड़ी। राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग को प्राथमिकता दी गई, जिससे भविष्य के हमलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को समय पर साझा किया जा सके। पारंपरिक सुरक्षा उपायों की सीमाओं को पहचानते हुए सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देते हुए सामुदायिक पुलिसिंग पर नए सिरे से जोर दिया। विश्वास बनाने, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और सुरक्षा बनाए रखने में साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई। भाग 9, संगठित होकर हम खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प। यह संकल्प न केवल हमारे देश की सुरक्षा के लिए है, बल्कि हमारे समाज की अखंडता और शांति के लिए भी है। पहलगाम हमला आतंकवाद के लगातार खतरे और अटूट राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है। यह हमला हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी को मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। इस हमले ने गहरे घाव दिए, लेकिन साथ ही सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक सामूहिक संकल्प को भी प्रज्वलित किया। यह संकल्प हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा और दृढ़ता भरता है। सभी दलों ने अपने मतभेदों को भुलाकर पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार के आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए समर्थन का वादा किया। यह एकता हमारे लोकतंत्र की ताकत को दर्शाती है। इस हमले ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें सैन्य उपाय, विधायी सुधार, सामाजिक आर्थिक पहल और सामुदायिक जुड़ाव शामिल हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है। पहलगाम हमला एक त्रासदी होते हुए भी आत्मनिरीक्षण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, जिससे भारत की सुरक्षा संरचना के व्यापक पुनर्मूल्यांकन और देश की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता हुई। यह प्रतिबद्धता हमें एकजुट करती है और हमें एक मजबूत और सुरक्षित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।